आवेश देखिए बेटा, हम लोग कितने तरीके से आवेश की सबसे पहले खोज किसने, थेल्स नाम के एक दार्शनिक ने की थी। दार्शनिक जी थे थेल्स, इनका नाम क्या था, इन्होंने आवेश के बारे में बताया। फिर इसके बाद एक डॉक्टर हुए, कौन से, डॉक्टर अल्बर्ट, उनने इसकी थोड़ी सी चर्चा करी। इसके बाद आवेश को दो भागों में मतलब इन्होंने पता करा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। फिर इन्होंने क्या किया, एक हमारी एबोनाइट की जो छड़ है उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो इसे इनसे दो टाइप के आवेश प्राप्त हुए, एक तो धनावेश और किसे प्राप्त हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश को धनावेश और ऋणावेश दो रूपों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कुल मिला के आवेश को बेटा हम तीन तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। कितनी तरीके से, नंबर 1, 2 और 3। पहला स्पर्श करके, स्पर्श कर, और दूसरा रगड़ कर, और इसके बाद प्रेरित करके, प्रेरित कर। तो तीन टाइप से आवेशित हो सकती है कोई वस्तु, स्पर्श करके, रगड़ करके और प्रेरित करके। जैसे हम किसी रेशम के कपड़े से कोई कांच की छड़ को रगड़ें, समझ रहे कि नहीं, या कोई चीजें दो होती हैं स्पर्श कराएं, मान लिए एक आवेशित वस्तु है दूसरी अनावेशित, तो उससे क्या कर दें, टच करा दें, उसके टच में ला दें, तब तो हमारी क्या हो गई, स्पर्श में करके हो गई। अब दूसरा है प्रेरित करके, मतलब एक कुंडली में आवेश को क्या करें, प्रवाहित करें, दूसरी में प्रेरित आवेश खुद ब खुद उत्पन्न हो जाए। ट्रांसफार्मर में क्या होता, ऐसी घटना घटती कि नहीं, उसमें प्रेरित घटना, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तो प्रेरित धारा जो होती है वो प्रेरित आवेश के कारण प्रवाहित होती है। तो आवेश को स्पर्श करके, रगड़ करके और प्रेरित करके बस पे ही निर्भर करता है, समझ रहे कि नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम किसी को अपने बस में करने के लिए उसे क्या करो, टच करो, उसे पकड़ो, उसके धर दो चार, है ना। उसे कभी कभी बातों से भी तो समझाया जा सकता है, बातों से भी तो प्रेरित किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा, आवेश को दो आवेश हैं, क्या कौन कौन से, धनावेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हमारे हैं। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, कोई बताएगा, यानी कि जब किसी चालक पर, आए बच्चों आए, सुना नहीं, आज ज्यादा शोर आ रहा है, इधर शांति से बैठिए। एक मिनट शोर ज्यादा आ रहा है इसमें, समझ रहा है कि नहीं, शांति से बैठो, बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ, फिर दूसरी आंख दिखाएंगे। और क्या, तीसरी आंख। शांति से बैठ जाना, पिटाई करेंगे हम फिर आके। आवाज ना आए, ठीक, आज ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। खाना आना कुछ नहीं, हमारी डिस्टर्ब मत करो इधर। हाँ, तो हम लोग आगे इधर बेटा, आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है, जब किसी चालक तार या कोई हमारा चालक ले लीजिए, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था से कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तब हमारा जो आवेश प्राप्त होगा कौन सा होगा, धनात्मक आवेश होगा। अब इधर आते हैं, यहाँ क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, अधिकता होगी। तो हमारा आवेश जो यानी कि चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज प्राप्त होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अब देखो बेटा,
हमें धनात्मक आवेश समझ में आ गया, ऋणात्मक। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप, क्या बताइए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। हम तुमसे कहें यदि, अच्छा एक सूत्र, यदि किसी चालक पर, क्या है, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर आवेश होगा, आवेश होगा धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 उदासीन, और नंबर 4 कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा लगाओगे, ऋणात्मक लाइक, क्योंकि बेटा देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या है, तो आवेश धनात्मक होगा। अब देखिए एक सूत्र और होता है बेटा, Q बराबर क्या होता है, Ne, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमसे कोई कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो हम लोग कह देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 10⁻⁻⁻ के कूलम है। ठीक है, कूलम ये क्या है, इसका मात्रक। देखो मात्रक फिजिक्स के मतलब मात्रक फिजिक्स क्या कहीं भी लीजिए, मात्रक बहुत जरूरी है। अगर तुमसे कोई कहे तुम्हारी बेटा हाइट कितनी है, तो तुम लोग कह दो 5 किलो। कितनी कह दो, 5 किलो। बात सही रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना, क्योंकि हाइट तुम्हारी 5 फीट है या 5 फीट 2 इंच है, तो ऐसी तो बताओगे। अगर कोई तुम्हारा कहे तुम्हारा वजन कितना है, उन्हें की 4 फुट है या 40 फुट, ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा। या कोई घड़ी में कितना टाइम हो गया, 2.5 किलो, नहीं होएगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि यहाँ पे हमें मात्रक चाहिए, क्या चाहिए, जिसमें जो चीज नापी जाती है उसी में लिखना है। तो आवेश कूलम में नापा जाता है, बल न्यूटन में नापा जाता है, वैद्युत क्षेत्र पर न्यूटन प्रति कूलम में नापी जाती, तो उसके लिए सारे मात्रक हमें वही लिखने पड़ेंगे जो जिसका मात्रक है। अब देखते हैं आगे हम लोग चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कूलम ने बताया कि जैसे हमारे कोई आवेश है, क्या है, धन आवेश है और एक ऋणावेश है। दूसरा इसमें इन्हें क्या किया, काली डाल दी क्या, पता नहीं क्या कर देते हैं, इन्हें कुछ देना लाइक नहीं। यहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे माइनस, अगला मान लिया प्लस है, दूसरा भी क्या है, प्लस है, अगला माइनस है और माइनस है। देखिए बेटा, या फिर एक माइनस प्लस, देखिए अगर ये दोनों अलग अलग आवेश हैं, ये एक ही हैं, ये एक ही हैं, समझ रहे कि नहीं, ये देखिए अलग अलग हैं, है कि नहीं। अगर दोनों चार्ज हमारे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो बेटा, ये अलग अलग है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और ये आकर्षित करेंगे, और ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। देखिए जब सेम दोनों होती हैं चीजें, तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक मान लिया समोसे लगा रहा है, ठेला क्या इसका लगा रहा है, समोसे का, और दूसरा भी वहीं पे पास में आके समोसे बेचने लगे, तो क्या होएगा, प्रतिकर्षित करें कि नहीं करेंगे। अरे उसका कहेगा इसने हो गई, पिट गई उसकी, समझ रहे कि नहीं। ग्राहक आएगा, वो उधर कुछ जाएगा, कुछ उसके लिंक वाले कुछ उधर जाएंगे। अगर वो एक समोसे बेच रहा है, दूसरा क्या कर रहा, आलू की सब्जी बेच, मतलब कोई सब्जी बेच रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों कहीं बढ़िया, यहाँ भीड़ बड़ी, यहाँ आदमी चाट खाएगा, वाह आलू लाल गुलाब है भैया,
काय साहब दिया है ना, ऐसे कहेगा। तो ये चक्कर है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है, अगर हमारे पास क्या है, दोनों एक ही है, एक ही जैसे हैं आवेश, यानी कि तो शॉर्टकट में हम कहेंगे सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि समान चार्ज क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और असमान आकर्षित करेंगे। ठीक, और आकर्षित करते कितने फोर्स से, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया है, इसका एक नियम है। कूलाम ने इसका क्या दिया है, नियम दिया है। तो उसका नियम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नियम क्या करेंगे, देख लेंगे। और नियम देखने से पहले एक सवाल लगाना चाहेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से 50 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। 50 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो उस पर कितना और कैसा आवेश होगा, तो उस पर कितना और कैसा आवेश होगा, ये है। तो हमें बताना है, मान लिया हमारी एक वस्तु है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 50। अब देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, तो हमें तो पता लग कैसे का आंसर मिल गया, क्या मिल गया, कैसे का, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो आवेश ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो बस एक जवाब देना है कि कितना आवेश, तो हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर NE सूत्र लगाएंगे। यहाँ से अभी पढ़ा है अपने लोगों ने, इसमें मान रख दो। तो Q बराबर N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 है। तो 50 गुणे 1.6 माइनस के 19, 16 पंजे 80 और 1 दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा, इतना आएगा, ऐसे 800 ऐसे आएगा। वापस समझिए, देख 16 पंजे 80 और 1 जीरो बढ़ेगा तो 1 अंक बाद लगेगा यहाँ पे। तो यानी Q बराबर 80 यानी कि 10 टू पावर माइनस के 19, 18 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलाम। चाहे तो बेटा इसे ऐसे लिख सकते, 1 जीरो से एक पावर क्या हो जाएगी, कम, माइन। तो हमें 8 इंटू 10 टू पावर माइनस के 18 ऐसे बनेगा कूलाम। इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और आवेश को क्या लिख देंगे, आगे अधिकता है तो आगे क्या लिख देंगे, ऋणात्मक। क्या लिख देंगे, ऋणात्मक को। एक और सवाल लगाओ, लिखो क्वेश्चन में एक वस्तु पर क्या है, एक वस्तु पर 9.6 10 टू पावर माइनस के 18 इनकी 18 9.6 10 पावर माइनस के 18 कूलाम का आवेश है। कूलाम का क्या है, आवेश है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी।
अधिकता होगी। ऐसा है, इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है कि आवेश ऋण है या धन है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होगी या फिर अधिकता होगी। तो हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। हमें यहाँ बेटा Q दिया है, Q बराबर कितना है 9.6 10⁻⁻18, ठीक है। अब हमारे पास n तो हम लोग पता करना, n क्या है पता करना, E बराबर जानते 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, E बराबर ये होता है। तब हम लोग सूत्र रखेंगे Q बराबर n E, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, n बराबर Q अपॉन E। अब इसमें मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो n बराबर 9.6 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 10⁻⁻19, सही है। दशमलव से दशमलव हटेगा, है ना, ये पावर ऊपर जाएगी तो हमें क्या मिलेगा 9 यानी कि 96 10⁻⁻18 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻19, ये से कट जाए 16 छक्का कितने होते हैं, यानी कि 6 बार कटेगा, 6 टाइम, तो 6 इंटू 10⁻⁻18 और ये ऊपर जाएंगे 10 प्लस के हो जाएंगे, इससे कम हो जाएंगे 18, तो कितना बचेगा 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है ना, तो यानी कि 60 इलेक्ट्रॉन, क्या है आंसर क्या आएगा हमारा 60 इलेक्ट्रॉन हमारे या तो कम हो सकते या अधिक हो सकते। बात समझो बेटा, अगर यहाँ कहता है ऋण आवेश है, क्या है ऋण आवेश, तो हम लोग यहाँ लिख देते इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहाँ अगर कहता धनावेश तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, सही है, नोट करो। गया बेटा नोट, आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि दो आवेश हैं, अगर दोनों आवेशित वस्तु हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को कूलाम जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने व्याख्या की कितना फोर्स लगेगा, तो उन्होंने बेटा क्या बताया, जैसे हमारे पास अगर एक Q1 चार्ज दूसरा Q2 और परस्पर r दूरी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इनके बीच जो बेटा फोर्स लगेगा वो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सही है, ये फोर्स लगता है। अब देखिए इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, ये नियतांक, इसका मान 9 इंटू 10⁹ क्या मात्रक रहेगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा यूनिट इसकी होगी, ठीक है। अब इससे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, जैसे न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन लगाइए छोटा सा, हम लोग समझते हैं इसे। कहेगा क्वेश्चन दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी
सरल कर लें कैलकुलेशन ना, पहले है तो सरल कर लो। इनके बीच की दूरी मान लो अच्छा 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अच्छा 0.1 सेंटीमीटर मान लो, अब सही है, कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्वेश्चन बता रहा है कि दो प्रोटॉन है, उनके बीच लगने वाले फोर्स की क्या करनी है, गणना करनी, जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है। अच्छा इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है। देखिए एक इधर प्रोटॉन बैठा और दूसरा इधर बैठा है, ये P1 ये P2, इस पर आवेश जितना होगा उतना ही इस पर होगा। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ तो ये हमारा हो गया Q1, इतना ही हमारा Q2 होगा 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ही वैसे इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, लेकिन ये क्या है प्रोटॉन, तो इस पर कैसे चार्ज होएगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमसे कहेगा कि जिन्हें आपस में प्रतिकर्षित होंगे कि आकर्षित होंगे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान हैं। और इनके बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। बात समझो बेटा, Q1 हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, Q2 बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम और R बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हम लोग मीटर बनाएंगे तो 0.1 × 10⁻⁻² करेंगे। अब ये क्या बन गए, मीटर। सेंटीमीटर से क्या बन गए, मीटर। एक पॉइंट और उधर बढ़ाएंगे तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -3, 1 × 10⁻⁻3। 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इसे हटा देते हैं, 10 पे पावर -3 मीटर। R बराबर कितना निकल के आया, 10 पर पावर -3 मीटर। सही है। तब हम लोग वही सूत्र रखेंगे, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर देखो बेटा, इसका मान बताया 9 × 10⁹, Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ और इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁰ अपॉन R² मतलब इसका स्क्वायर, 10 पर पावर -3 का स्क्वायर। अब इसे करेंगे हम लोग सॉल्व, कितना आएगा देखिए, 16 सोलियम कितने होते हैं 256, तो F बराबर 9 × 256 आएंगे और 2 अंक बाद लग जाएगा दशमलव, पॉइंट लग जाएगा। 19 दूनी हो गए 38, 38 में से 9 कम करो बेटा, कितने बचेंगे 29 बचेंगे, 10⁻⁻⁻29 अपॉन, अब इसका करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से गुणा हो जाएगा, यानी कि पावरें कितनी हो जाएंगी -6 हो जाएंगे, 6 इसमें और कम हो जाएंगे ऊपर जाके। 9 का मल्टीप्लाई 9 × 6 = 4, 9 अपना 45, 45 और 5 50, 50 का 0 और 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 और 2 अंक बाद दशमलव और इंटू 10⁻6 और कम कर दो तो -23 न्यूटन। ये लिख लो इसे, है ना, बहुत कम फोर्स लग रही है, इसे नोट कर लो।